नमस्कार। आपको बता दें कि शक्तिनगर में एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को एक जीवन हमारी प्रेरणा तथा एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को समाप्त करना तथा जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क और सुलभ सैनिटरी उत्पादों की आवश्यकता पर जोर देना था। कार्यक्रम में लगभग 300 प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही, जिनमें लड़कियां, लड़के, महिलाएं, स्वयंसेवक, सामुदायिक नेता और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। विशिष्ट अतिथियों में सुश्री शाइनी, बाइक राइडर, सुश्री सरिता सिंह राठी, वर्ल्ड चैंपियन एवं पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट, श्री डेविड एब्सोलोम, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन तथा श्री मनोज कक्कड़ एवं श्रीमती तरुणा कक्कड़, निर्मल कमल फाउंडेशन शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान 36 देशों की पारंपरिक वेशभूषा पर आधारित एक रंगारंग फैशन शो प्रस्तुत किया गया, जिसने विविधता, एकता और वैश्विक प्रभाव का संदेश दिया। मासिक धर्म से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को उजागर करने के लिए एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसने परिवार और समाज में खुली चर्चा की आवश्यकता को रेखांकित किया। मैं सुनंदा नटराजन, फाउंडर ऑफ एक जीवन हमारी प्रेरणा। हमारा जो प्रोग्राम है गर्ल्स एक्ट, वो एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन है, जो इंटरनेशनल एनजीओ है। वो 50 कंट्रीज़ में काम करते हैं। उनका एक प्रोग्राम था, गर्ल्स एक्ट, और वो 36 कंट्रीज़ में काम कर रहा है। उसमें से एक इंडिया है। वो इंडिया में जो गर्ल्स एक्ट चलाने का जो परमिशन मेरा एनजीओ को मिला था, तो मैंने स्टार्ट किया था। 3 साल हो गए गर्ल्स एक्ट का जो शुरू करके। आज जो प्रोग्राम किया मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर है। आज भी इसके बारे में खुला बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो लड़कियां आती हैं वो अपना शेयर कर लेती है। क्लासरूम हो या कॉलेज में अपना कॉलीग जो फ्रेंड्स के साथ बताना, ओपनली बताना बहुत मुश्किल हो जाती है उनको। और जो स्पेशली बॉयज़ का, हमने शुरू में गर्ल्स का ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब बहुत सारे बॉयज़ भी हमारे साथ जुड़े हैं जो गर्ल्स एक्ट ग्रुप में। तो इसकी वजह से हम जब सेशन करते थे, लड़कों ने पहले मना किया था, हम नहीं बैठेंगे सेशन में। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने हर एक अलग तरीके से हमने वो सेशन को लेके आए। अब हमारे साथ आपने देखा होगा इतनी सारे लड़के हैं, वो हमारे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में क्यों पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि उन्होंने देखा वो उनका भी राइट है, उनको भी खड़े होना है लड़कियों के लिए। जैसे आपने बताया कि इंडिया के अलावा आपके कई और कंट्री में काम चल रहा है, जो आपकी सोसाइटी जो हमारे जो एनजीओ है वो काम करता है, तो वहाँ पे अवेयरनेस कैसी है इस मामले में लोगों की? वहाँ पे लोग कितने अवेयर हैं? नहीं, हर कंट्रीज में जब हमारा एक मीटिंग हुआ था, जो रीजनल एशिया जो मीटिंग हुआ था, उसमें हमारे गर्ल्स में से एक लड़की गई थी उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए। वहाँ पर एशियन कंट्रीज का लड़कियों के साथ उनका जो बात हुआ, जब उनका जो शेयर सेशन आया, तो उसमें हमें भी पता चला सेम जो हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं वही चीज़ काफ़ी कुछ वहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज में है। छुपाता है उस चीज़ को, स्पेशली फैमिलीज में है, कुछ टच कर नहीं देना कुछ, लेकिन तरीका अलग है उनका जो छुपाने का, लेकिन सेम है। इसलिए तो बाकी कंट्रीज में भी इसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हमारा चल रहा है। अच्छा, अभी जो आपके पास जो बच्चे हैं, 115 बच्चे आपने कहा आपके एनजीओ के साथ में जुड़ी हुई है, किस एज से लेकर किस एज तक की लड़कियां हैं? और क्या इनके घर वाले क्या ये सब चीज़ों में खुल के बात करने लगे हैं? क्या जो बच्चे आपसे जुड़ी हैं? मेरा एनजीओ एक जीवन हमारी प्रेरणा शुरू से जो विमेन के साथ स्टार्ट किया था, उनके थ्रू हम लड़कियों में रीच किया था। तो पहले हमारा जो सेशन शुरू किया पेरेंट्स से ही है, उसके बाद हम बच्चों के मिला था। लेकिन जब इश्यूज जो बच्चे शेयर करना शुरू किया, हम दोबारा हमेशा पेरेंट्स के साथ हमारा प्रोग्राम चलती रहती है। और जो गर्ल्स हमें जो मिला था विमेन के, हमारे जो विमेन है उनके थ्रू ही हमारे पास बच्चे आए थे। तो पेरेंट्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयर है, क्योंकि आज जो प्रोग्राम हुआ था, हर प्रोग्राम में हम उनका पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। कि इस प्रोग्राम के लिए, गर्ल्स एक्ट के लिए, पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। और सुनंदा मैम को मैं अभी 1 साल से जानती हूँ। मैंने इन गर्ल्स एक्ट को ऐसे देखा था कि हम स्टार्टिंग में जब ये मुझसे जुड़ी थी, और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई चाहिए इन बच्चों को ना ये शिक्षा देने के लिए कि कैसे एक एक्ट बनता है, उनका रोल क्या है। और मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, अभी मैं परवरिश केस फाउंडेशन में काम करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया और मैं आई इनके साथ बात करने के लिए।
कैसे आपस में कैसे मिलजुल के रहो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर हमने उनको साथ मतलब वो 6 महीने का टाइम बिताया। और वहाँ से वो लड़कियाँ जैसे आ रही है, जैसे इनका सबका बैकग्राउंड और सुंदर मैम खुद जैसे हैं कि वो HIV उनके साथ HIV सर्वाइवर हैं और ये सारी बच्चियाँ कहीं ना कहीं HIV से जुड़े हुए हैं। इनके साथ काम किया तो अभी इन बच्चों का स्पेशली एनर्जी देख के जो समझ में आ रहा है ना कि वो कितने उत्साह से ना एक एक बच्ची नाच मतलब डांस कर रही है, सबसे मिल रही है, तो वो दिल खोल के, बिकॉज ये एक जगह उनके लिए बन गई है जहाँ उनको अपना आइडेंटिटी मिल रही है, अपना अस्तित्व मिल रहा है। तो मुझे लगता है वो मैं देख पा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि वो पहले जब घबराती तक थी ना, जब सामने आने के लिए कि मैम कैसे बोलें क्या बोलें, तो आज वो लड़कियाँ कूद रही हैं, बोल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पीरियड्स को लेकर हो कि ये गंदा खून होता है, चाहे वो HIV को लेकर हो कि ये तो अछूत ऐसी बीमारी है कि अगर छू भी लोगे तो हो जाएगी, ये सारी धारणाएं तो हैं जो पहले से नहीं चली आ रही हैं, है ना। तो अगर लेकिन दिक्कत ये है कि हम उसके बारे में उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसके लिए बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो जैसे मैं जिस यहाँ से आई हूँ परवरिश कैस, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है आओ बात करें, तो हमारा यही मानना है कि यार बात करो ना, बात करने से सब पता चलेगा, बात करने से समझ में आता है कि क्या होगा। मेरा नाम आतिका अरशद है और मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और हमने इस फंक्शन के लिए पिछले 2 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं। लास्ट हमने पिछले रात को ही बहुत ही घर पे हम 3 बजे गए हैं सारी तैयारी करके, हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है हर फंक्शंस में। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, हम सारे हमारी जो गर्ल्स एक्ट की टीम है वो हर कोऑर्डिनेट करती है हमसे, हम उनको जब भी बुलाते हैं तब भी आती है और हर चीज़ के लिए वो हमेशा आगे बढ़ के रहती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, उनके बुखार है, कहीं पे परेशानी आ रही है, कोई घर में कुछ हो गया, तब भी वो सारा चीज़ मैनेज करके वो हमें क्या कोऑर्डिनेट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डेविड है और मैं कार्यकारी सचिव ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से हूँ। दिल्ली में एक संस्था है जो विकलांग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कार्य करती है और आज इस प्रोग्राम में हमारे बच्चे भी इस पैशन वॉक में पार्टिसिपेट किए थे। 5 ब्लाइंड बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। शायद उस बातों को ओपनली बात करना कोई गुनाह नहीं है, ना शर्म की बात है। तो मैं ये मानता हूँ ये जो चीज़ है ये हर प्रकार हर महिला के साथ है, तो हम परिवार में या स्कूलों में कॉलेजेस में इसके ऊपर बात करके इस चीज़ के ऊपर जो हम छुपाने की कोशिश करते हैं उसको हटाना। मेरा नाम शाइनी केरला से है, केरला ट्रिवेंड्रम। मैं एक बाइक राइडर हूँ। अभी मेरा 6th ऑल इंडिया चल रहा है। ये मैं राइड के बीच में मैं यहाँ ये प्रोग्राम के लिए आई हूँ। मैं अभी 9 मंथ्स हो गया मेरा घर से निकल के हुए। अगस्त 22 2025 में मैंने ये राइड स्टार्ट किया। हर सिटीज़ में मैं अभी इंडिया की 28 स्टेट है, सब स्टेट में मैं अभी तो कैपिटल टच कर रही हूँ, गांव में जा रही हूँ, बीच में जा रही हूँ, सब जगह में मैं अभी ऐसे घूम के आ रही हूँ। हम लोग सिटीज़ में मेन प्लेस में तो वो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन गांव में जाएगा तो ये नहीं है। अभी तो मैं से नो टू ड्रग्स की कैंपेन चला रहा है, ये भी कितना हम लोग चला रहे हैं, लेकिन और लोग तो मुझे चिढ़ाता भी है, वो ये करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है ना, ये करने से ये क्या हो रहा है। लेकिन आजकल भी ये मालूम नहीं है, बहुत लोग के पास तो मालूम नहीं है। फैमिली ने ऐसे दबाव दे रहा है उन लोग के पास, हाँ तुम वो देखेगा तो ऐसे नहीं लगेगा, तुम ये खरीदना तो ऐसे नहीं लेगा। लेकिन उन लोग थोड़ा और मोटिवेट होना चाहिए, और क्लासेस नहीं है तो वो उन लोग के साथ बीच में जाकर हम लोग एक ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी नहीं हो पाएगा, हम लोग उसके अंदर जाएगा तभी। की वाइफ है और यहाँ जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है ये देनी भी चाहिए और बहुत अच्छी भी है, क्योंकि पीरियड्स कोई शेमफुल चीज़ नहीं है। इसके बिना तो शायद कोई सृष्टि भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और किचन में ना जाना या पूजा पाठ ना करना ये बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो हमारी इतनी देवियाँ हैं, क्या उनको ये चीज़ नहीं होती होगी? उनको भी तो हम पूछते ही हैं। तो ये सिर्फ एक बेफिजूल चीज़ है जो मानसिकता है जो लोग बनाए बैठे हैं, बाकी कुछ नहीं है ये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता सिंह राठी है। मैं पावर लिफ्टर हूँ, वर्ल्ड चैंपियन। मैम आज आप यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में आपको देख के कैसा लगा जो बच्चों ने कार्यक्रम किया? कन्या क्रांति फाउंडेशन में आके तो बहुत अच्छा लगा, और फाउंडेशन में जो ये कार्यक्रम चल रहा है समाज को लेके एक बहुत अच्छी जागरूकता है जो समाज को दे रहे हैं
कि गर्ल्स बहुत शर्माती हैं, बॉयज़ को भी शर्म आती है। इन चीज़ों से शर्माना नहीं है, ये जागरूकता वाली चीज़ें हैं। महावारी को लेके अभी भी लोगों में शर्म है, झिझक है, हिचक है, महिलाएं खुद हिचकती हैं, तो वो दूसरे लोगों से क्या उम्मीद की जाए। तो क्या कहेंगे ये कब तक चलेगा? क्योंकि महिला ही महिला को काटती है। कभी उसकी सास बोलती है अभी किचन में नहीं जाना, अभी ये चीज़ छूना नहीं है, पूजा घर की तरफ नहीं जाना है। ये समस्या है या मानसिकता है, क्या कहेंगे? नहीं, ये एक मानसिकता है जो समझते नहीं है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि समाज में पीरियड्स को लेके जो आज जागरूकता जो दे रहे हैं, अगर पीरियड्स नहीं होगा तो आगे समाज बढ़ेगा कैसे। मेरा नाम मनीष कक्कड़ है और मैं इवेंट मैनेजमेंट को अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके चलता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने तो अभी हमारे सामने एक स्टेज को एक बगीचा बना दिया, जिसमें इतने सुंदर सुंदर फूल बिखेरे। मैं राहुल का धन्यवाद करना चाहूँगा। मिस्टर राहुल ने मुझे ये सम्मान दिया, मुझे आने का मौका दिया, और इसकी तारीफ़ मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये पता लगा कि जितनी भी कोरियोग्राफी है वो राहुल जी के द्वारा है। हमेशा हर तरह से आपके साथ है। आप और बड़े बड़े प्रोग्राम कीजिए। बल्कि मैं उन लोगों को जो आपका चैनल देख रहे हैं उनको कहूँगा, आजकल सोशल नेटवर्क का ज़माना है, इतना अच्छा काम हो रहा है, सभी अपनी अपनी स्टोरी में, स्टेटस में कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएट करें ताकि इस काम को और सफलता मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और मदद की जाए। धन्यवाद। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।